तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की जितनी भी आपकी थ्योरी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व करना है, और ये जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको पता है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बार बार रिपीट भी करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और युग परिवर्तक। ये प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे या फिर रीतिकाल के युग परिवर्तक कौन थे। दोनों ही प्रकार से बन सकता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं, सबसे पहला है केशवदास, दूसरा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा चिंतामणि और चौथा सैयद मुबारक अली। तो इसका सही आंसर होगा केशवदास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आशु कवि। आशु कवि के नाम से किस लेखक को जाना जाता है। ठीक, सबसे पहला है आपका निराला जी, दूसरा बिहारी जी, तीसरा पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, रहीम जी ने अपने काव्यों में, सारी ही रचनाओं की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ काव्यों की बात की जा रही है। ठीक, रहीम जी ने अपने काव्यों में किस रस का प्रयोग किया है, किस रस का प्रयोग किया है। यहाँ पर सबसे पहला है श्रृंगार रस। अधिकतर लोग श्रृंगार रस ही लगाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग श्रृंगार रस का ही प्रयोग किए हुए हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा है शांत रस। ठीक, इसके बाद तीसरा है हास्य रस। ये दो रसों का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था वैसे तो, एक श्रृंगार रस और एक शांत रस। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका तीनों रसों का। तो यहाँ पर रहीम जी ने अपने काव्यों में जो प्रयोग किया था वो तीनों ही रसों का प्रयोग किया था। ठीक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, हिंदी साहित्य में किस लेखक को सूर्य की उपाधि दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है आपका सूरदास जी, तीसरा है आपका महादेवी वर्मा और चौथा है आपका वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सूरदास जी। ठीक, सूरदास जी को हिंदी साहित्य में सूर्य की उपाधि दी गई है। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी एक डैश थे, तो वो क्या थे। यहाँ पर सबसे पहला आंसर है आपका पीर महात्मा थे, दूसरा एक भारतीय सूफी संत थे, तीसरा है केवल एक मुसलमान लेखक थे, या फिर चौथा है पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो एक पीर महात्मा भी थे और एक भारतीय सूफी संत भी थे। ठीक, केवल भारतीय लिखना है। ठीक, भारतीय सूफी संत भी थे। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मीराबाई ने अपने हाथों से कितनी रचनाएं लिखी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। पहला 50 रचनाएं लिखी हैं, दूसरा 363 रचनाएं लिखी हैं, इसके बाद तीसरा है आपका 136 रचनाएं लिखी हैं, चौथा है आपका कि एक भी रचना नहीं लिखी है। ठीक, तो यहाँ पर इनके बारे में बता दें तो मीराबाई जो थी इन्होंने अपने हाथों से एक भी रचना नहीं लिखी है। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में जो कुछ भी गाया था वही उनके बाद में, उनके मृत्यु के बाद में वही उनकी रचनाएं बन गई। ठीक, उन्होंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं गाया है। ठीक, कुछ भी नहीं लिखा है, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर ये चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर है हमारी एक रचना परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक कौन है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। ठीक, सबसे पहला है आपका चिंतामणि, दूसरा है आपका केदारनाथ सिंह, तीसरा है आपका जगनिक और चौथा है आपका श्रीधर पाठक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जगनिक। ठीक, परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो जगनिक हैं। ठीक, इसके बाद
राखी की लाज पूछी जा चुकी है रचना। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो सबसे पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है आपका वृंदावन लाल वर्मा और चौथा है आपका अज्ञेय। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, माखन लाल चतुर्वेदी जी पत्रकार परिषद, ठीक, पत्रकार परिषद के अध्यक्ष कब बने थे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका 1926 में, दूसरा है आपका 1927 में, तीसरा है आपका 1928 में और चौथा है आपका 1929 में। तो इसका सही आंसर है आपका 1929 में बने थे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है कबीरदास जी ने अपने प्रेम और अतरंग साधना का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है, तो वह कहाँ पर किया गया है? तो सबसे पहला है आपका शबद में, दूसरा है आपका कबीर की साखियों में, तीसरा है आपका रमैनी में। ठीक, और चौथा है आपका कि सभी में किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका शबद में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है आपका वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है और ये निराला जो है ये इनका उपनाम है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला काव्य संग्रह। देखिए यहाँ पर आपके दो प्रश्न निकल कर आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला जो काव्य संग्रह था, पहला काव्य संग्रह वह कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि वह कौन सा था, मुकुल था। ठीक, अब दूसरा प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पहला काव्य संग्रह मुकुल था वह कब प्रकाशित हुआ था? तो सबसे पहला आंसर है आपका 1925 में, दूसरा है आपका 1927 में, तीसरा है आपका 1929 में और चौथा है आपका 1930 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1930 में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि रश्मि रेखा, देखिए रश्मि रेखा जो आपका काव्य है, इस काव्य के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसके आंसर हैं, सबसे पहला है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा है आपका मीराबाई और तीसरा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है आपका हरिओध जी। तो इसका सही आंसर है पहला वाला बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हरी घास पर क्षण भर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रचना, पूछी जा चुकी है। ठीक, तो यह जो काव्य है इस काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका अज्ञेय, तीसरा है आपका हरिवंश राय बच्चन और चौथा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है आपका अज्ञेय जी जो हैं हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। ठीक, तो यहाँ पर केशवदास जी का लक्षण ग्रंथ है, केशवदास जी का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका कवि प्रिय, दूसरा है आपका रसिक प्रिय, तीसरा है आपका कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं और चौथा है आपका कोई भी इनका लक्षण ग्रंथ नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी कि केशवदास जी को जो लक्षण ग्रंथ है वह कवि प्रिय और रसिक प्रिय ये दोनों ही हैं। ठीक, और इनके सिर्फ दो ही लक्षण ग्रंथ हैं। ठीक, ये भी बात आप याद रखिए, और दोनों ही ये हैं कवि प्रिय और रसिक प्रिय। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है अजात शत्रु किसे कहा जाता है? ठीक, तो अजात शत्रु किसे कहा जाता है? सबसे पहला है आपका निराला जी, दूसरा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
तीसरा है आपका बिहारी लाल जी और चौथा है आपका केशव दास जी। ठीक, तो अजात शत्रु कहा जाता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है रहीम जी ने अपनी रचनाएं की हैं। तो रहीम जी ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की हैं? तो सबसे पहला है आपका खड़ी बोली में, दूसरा है आपका फारसी में, तीसरा है आपका खड़ी बोली और फारसी दोनों में, और चौथा है आपका केवल उर्दू में। ठीक, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका खड़ी बोली और फारसी दोनों में किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधकिला फूल। जो अधकिला फूल उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? ठीक, तो सबसे पहला है आपका हरिऔध जी, दूसरा है आपका निराला जी, तीसरा है आपका धर्मवीर भारती और चौथा है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका हरिऔध जी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सूरदास जी की भाषा थी। तो सूरदास जी की भाषा कौन सी थी? सबसे पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका संस्कृत, तीसरा है आपका बुंदेलखंडी और चौथा है आपका ब्रज भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रज भाषा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बिहारी लाल जी के कवि थे। तो किसके कवि थे, यानी कि कौन से रस के कवि थे? सबसे पहला है आपका करुण रस के कवि थे, तो दूसरा है आपका श्रृंगार रस के कवि थे, तीसरा है आपका हास्य रस के कवि थे, या चौथा है आपका शांत रस के कवि थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है वह लेखक जिसने अपने काव्य में मासनवी शैली का प्रयोग किया है। मासनवी शैली का प्रयोग किसने किया है काव्यों में? तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका धर्मवीर भारती, दूसरा है आपका गजानन मागव मुक्तिबोध, तीसरा है आपका बिहारी लाल जी और चौथा है आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक, इसके बाद नरसी का मायरा। ठीक, काफ़ी बार पूछी गई है ये रचना, किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? तो सबसे पहला है आपका मीराबाई, दूसरा है आपका बिहारी लाल जी, तीसरा है आपका जयशंकर प्रसाद जी और चौथा है आपका मुंशी प्रेमचंद जी। तो इसका सही आंसर है आपका मीराबाई जी। ठीक,